नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सिंह आप लोगों को फिर एक बार अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज आप लोगों के लिए क्लास 12th के क्रैश कोर्स का फिजिक्स के छठा भाग लेकर के उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र पढ़ाने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो हम बिना देर किए हुए लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध करते हैं। लेंस मेकर सूत्र, या इसको पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, पतले लेंस से अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें, या इसी को क्वेश्चन को पूछा जाता है या करके लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध करें। लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध करें, या आपको या कहेगा सिद्ध करें, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, पतले लेंस में सिद्ध करें 1/f बराबर म्यू घटाओ 1 इंटू 1/r1 घटाओ 1/r2। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसके लिए हम इसे सिद्ध करेंगे। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे। क्या लेंगे? एक लेंस लेंगे। यह एक पतला लेंस है, यह पतला लेंस है। लेंस का दो भाग है, इसका ए बी पी क्यू। इसका एक भाग है ए पी और दूसरा भाग है बी क्यू। इसको हम दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। लेंस को हवा में रखा गया है। लेंस को कहां रखा गया है? हवा में रखा गया है, यानी इसका माध्यम, हवा का माध्यम ए। इस लेंस का जो है अपवर्तनांक जो है सो क्या है, μ2 है। इसका μ1, ये हवा है और ये क्या है, कांच है, कांच का लेंस है। तो ये लेंस का यहां पर जो है P से यहां पर एक कोई वस्तु रखी गई है। तो यहां पर देखिए इसका एक भाग, यहां से प्रकाश की किरण गई और यह क्या होगा कि यदि इसका दूसरा भाग अगर नहीं रहता तो यह जो है सो क्या होता है, इसका किरण यहां पर प्रकाश की प्रतिबिंब बन जाती है। तो यहां पर ये क्या होता है, आभासी किरण यहां पर कटती है और यह जो है वह दूसरा भाग यहां पर आकर के इसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब यहां बनता है। एक और बात, ये वस्तु है, वस्तु का नाम हम रख देते हैं O। अब देखिए यह वस्तु की दूरी हो गई U। अब देखिए एक और बात समझिए कि यहां से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो ए सतह पर टकराती है और इसका दूसरा सतह के उपस्थित होने के कारण इसका अपवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन होता है। तो अगर यह दूसरा सतह नहीं रहता तो यह डायरेक्ट इसका जो है आई पर बन जाता है, लेकिन दूसरा सतह उपस्थित होने के कारण इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है आई पर बनती है और इसका आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनती है। तो ये जो है सो दो बार जो है सो काम करता है। एक बार जो है वस्तु के रूप में काम करता है, एक बार प्रतिबिंब, इसलिए इसको भी डैश मानेंगे और इसको भी ही मानेंगे। अब देखिए इसका दो त्रिज्या, एक R1 और एक R2, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो पहले ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका लैंग्वेज को लिखेंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि L
कोई लेंस है, पतला लेंस है, पतला लेंस है जिसका सतह एपी और BQ है। एपी और BQ इसका सतह है। इसका त्रिज्या यानी R1 और R2 है, ठीक है। लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। इसे μ1 माध्यम में रखा गया है। समझे? इतना ये लैंग्वेज लिख लिए। अब लिखेंगे वो कोई वस्तु है, वो कोई वस्तु है जो AB सतह पर अपवर्तित होती है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है, जो दूसरा सतह AQ के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I पर बनता है। चलिए, इतना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए, ये हम लिख लिए, आप लोग भी लिखिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए, एपी सतह के लिए, पहले एपी सतह के लिए, एपी सतह के लिए, एपी सतह के लिए वस्तु क्या है, O। वस्तु कौन है, O। वस्तु की दूरी क्या हो गया, PO। PO बराबर क्या हो जाएगा, -U हो जाएगा। अब देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहां है, इसका प्रतिबिंब क्या है, I डैश है, प्रतिबिंब I डैश। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, P से I डैश, यानी PI डैश बराबर क्या हो जाएगा, V, यानी V बराबर हो जाएगा V डैश हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये इतना क्लियर। अब हम गोलीय लेंस के सूत्र से क्या जानते हैं, गोलीय लेंस के सूत्र कल ही हम सिद्ध किए हैं पिछला वीडियो में। μ1 बट्टे U घटाओ μ2 बट्टे V घटाओ μ1 बट्टे U बराबर μ2 घटाओ μ1 बट्टे R। यही ना, तो हम इसमें मान देंगे μ2 बट्टे V के जगह कितना देंगे, V डैश माइनस μ1 बट्टे U बराबर μ2 घटाओ μ1 बट्टे R1।
ये हो गया आपका समीकरण 1, लिख दिए। चलिए अब दूसरा है। अब देखिए दूसरा है इसका बी क्यू सतह के लिए, बी क्यू सतह के लिए। तो बी क्यू सतह के लिए जो है इसका वस्तु क्या हो जाएगा, इसका वस्तु आई है, ये 2 बार काम कर रहा है, इसके लिए प्रतिबिंब है और इस सतह के लिए वस्तु है। तो वस्तु हो गया आई, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, क्यू आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी यू होती है ना, तो यू बराबर हो जाएगा भी डैश। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है, प्रतिबिंब हो गया आई और प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी का हो गया भी डैश, भी ही होगा। प्रतिबिंब का वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या आप होता है, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, तो इसीलिए जो है इसमें क्या लगा देते हैं, वक्रता त्रिज्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहने देते हैं, इसको हम आर ही मान लेते हैं। क्या मान ले, R2 मान लेते हैं। तो चलिए यहां पर ये आप लोग लिखिए, हम इधर मिटा करके फिर इसको लिख रहे हैं। तो चलिए, तो ये अपना लिख दिए। अब जो है इधर हम मिटा दिए हैं, अब इधर देखते हैं। अब इसके लिए भी हम गोलीय लेंस के सूत्र से गोलीय लेंस के सूत्र से, तो गोलीय लेंस का सूत्र क्या होता है, μ2 बटे भी घटाओ μ1 बटे यू बराबर μ2 घटाओ μ1 बटे आर। तो इसमें क्या करेंगे, μ2 की जगह पर यहां पर क्या कर देना है, μ1 कर देना है, क्योंकि यहां पर देखिए μ2 से अब μ1 में प्रकाश जा रहा है, तो μ2 का अपवर्तनांक जो है सो μ1 से अधिक है। अब देखिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, μ1 बटे भी घटाओ μ1 के जगह पर क्या कर देंगे, μ2, तो μ2 बटे यू के जगह पर क्या कर देंगे, यू के जगह पर कर देंगे भी डैश। बस ये इतना ही देखना है। अब देखिए μ2 के जगह पर क्या करना है, μ1 घटाओ μ2 बटे R2, ये हो गया ना। अब देखिए ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आप इसे उतारिए। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 कितना है बाबू साहेब, यहां पर जुड़ाएगा, नहीं जुड़ाएगा। चलो ऊपर से हम डिलीट करते हैं, यानी ऊपर से हम मिटाते हैं। चलिए ऊपर से हम मिटा दिए हैं। अब हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यहां पर जोड़ते हैं μ2 बटे भी डैश घटाओ μ1 बटे यू बराबर μ2 घटाओ μ1 बटे R1। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 यहां है, देखिए μ1 बटे भी घटाओ μ2 बटे भी डैश बराबर μ1 घटाओ μ2 बटे R2। इसमें देखिए कटने वाला है, हाँ कटने वाला है। देखिए μ1 बटे भी, μ2 बटे भी डैश और μ2 बटे भी डैश, यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी इसको μ1 बटे भी घटाओ μ1 बटे यू आ गया बराबर, इसको देखिए μ2 घटाओ μ1 बटे R1 घटाओ में जोड़ना है ना, हाँ तो जोड़, ये क्या करना करेंगे μ2 घटाओ μ1 घटाओ μ2 बटे R2। अब इसको देखिए μ2 बटे भी घटाओ μ1 बटे भी घटाओ μ1 बटे यू बराबर μ2 घटाओ μ1 बटे R1, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कर देते हैं
माइनस, और इसको कर देते हैं इधर μ2 घटाव μ1। अब हो गया, देखो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस μ2 आ जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस μ1 आ जाएगा बटे μ2, लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसा किया है ताकि इसको हम कॉमन ले सके। चलिए अब इसको नीचे वाला भी हम मिटा देते हैं और आपका थ्योरी होगा सिद्ध, बस तुरंत हो जाएगा सिद्ध। यहां पर देखिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, म्यू कॉमन ले लेते हैं। तो म्यू अगर हम कॉमन लेते हैं μ1 तो 1/v आएगा घटाव 1/u आ जाएगा ना। अब देखिए बराबर, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन ले लेंगे, μ2 घटाव μ1। अगर आप कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा, 1/r1 घटाव 1/r2 आ गया। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि 1/v घटाव 1/u बराबर 1/f, तो यानी μ1 गुने इतना की जगह पर 1/f लिख सकते हैं, चूंकि इतना बराबर 1/f होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। μ2 घटाव μ1 इंटू 1/r1 घटाव 1/r2। अब देखिए 1/f बराबर μ2 घटाव μ1 बट्टे μ1 लिख सकते हैं। इसको गुना में है, इधर बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1/r1 घटाव 1/r2। अब देखिए यहां पर क्या था, हम लेंस को रखे थे हवा में, नहीं, यदि μ1 जो है सो हवा है तो हवा का अपवर्तनांक 1, और μ2 जो है सो कांच था, तो कांच है तो कुछ और भी हो सकता है, उसको हम क्या मान लिए, म्यू मान लिए। कांच का लेंस या और दूसरा चीज का भी लेंस हो सकता है, तो 1/f बराबर क्या हो गया, μ2 की जगह पर म्यू घटाव μ1 की जगह पर 1, इसमें बटा में 1 के ना आ जाएगा, इसका बटा 1/r1 घटाव 1/r2 सिद्ध हो गया। μ1 की जगह पर 1 देंगे बटा में, तो 1 रह जाएगा, तो इतना ही ना रह जाएगा। चलिए ये सिद्ध हो गया लेंस मेकर सूत्र। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है VBI परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप उतार लीजिए।